अस्सलाम वालेकुम। द लेजेंड ऑफ मौला जट को तकरीबन एक साल मुकम्मल होने वाला है। 13 अक्टूबर को ये रिलीज़ हुई थी और अब अक्टूबर का महीना जो है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मायनाज अदाकार। उनसे जानते हैं कि एक साल बाद भी पाकिस्तान में कोई ऐसी फ़िल्म नहीं आई जो द लेजेंड ऑफ मौला जट को टक्कर दे सके। उसकी क्या वजूहात हैं, अच्छी खान साहब से जानते हैं। देखें, बात दरअसल ये है कि वो तो एक इत्तेफाक था जो फिल्म बन गई मौज़ाती तौर पे। अच्छा, आप मौजूदा समझते हैं मैं वो? उसको ज़ाहिर है जी, क्योंकि मैंने इतना काम किया है, मुझे 40 साल से अब 40 ईयर्स हो गए। मैंने इतना बड़े बजट की फ़िल्म नहीं कभी देखी, ना मैंने इतने बजट की फ़िल्म में काम किया कभी। तो ये पहली फ़िल्म थी जो इतने बड़े बजट की थी और करोड़ों रुपए की फ़िल्म थी और करोड़ों रुपए की उस पब्लिसिटी थी। तो ऐसा प्रोड्यूसर तो हम देख रहे हैं, अल्लाह करे आ जाए, हम उनके जूते उठा के उसके साथ साथ फिरेंगे और जो भी वो हमें दे देगा मजदूरी हम उसके साथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन है नहीं है, दूर दूर तक हमें ऐसे प्रोड्यूसर नज़र नहीं आ रहे हैं। और अब इस वक्त जहाँ इंडस्ट्री जाके खड़ी हो गई है और उस फिल्म ने जहाँ जिस मेयार का फिल्म गई है और लोग अब हर फिल्म जो है मतलब उसने पैटर्न सेट कर दिया है। उसने पैटर्न सेट, एक ट्रेंड जो है वो सेट हो गया है। अब उतनी बड़ी फिल्म, उतना बड़ा प्रोड्यूसर होगा तो इतनी बड़ी फिल्म बनेगी। नासिरुद्दीन तो है, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, वो लिखने के लिए तैयार है। हमारे पास बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, हसन अस्करी साहब जैसे हैं, सैयद नूर साहब जैसे हैं, मसूद भट्ट साहब हैं, अल्ताफ़ हुसैन हैं। अभी ये लोग हैं, इनसे इस्तिफ़ादा उठाया जा सकता है। लेकिन बात है फाइनेंसर की, कोई इन्वेस्टर चाहिए बड़ा, जो बड़ा इन्वेस्ट करे और कोई बड़ा स्क्रिप्ट बनाया जाए। और इस वक्त जो अब आखिरी आर्टिस्ट रह गए हैं, बहुत चंद एक सीनियर आर्टिस्ट रह गए हैं, सब तो चले गए हैं, अल्लाह को प्यारा हो गए। अब तो जब स्क्रिप्ट आता है, करेक्टराइजेशन हो रही होती है, तो उसके लिए दूर दूर यार है किदे को कराइए, यार है हो है किदे को कराइए। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपने मौजूदा फिल्म को कह दिया, तो मौजूदे तो कभी कभी होते हैं सदियों में या दहाइयों में। मेरा कहने तो का अभी मकसद भी यही है, मौज़ा कहने का मकसद यही है कि ये एक मौज़ा था, ये एक मौज़ाती तौर पे एक फ़िल्म बनी इतनी बड़ी और इतने बड़े बजट की फ़िल्म बनी और उसने बहुत सारे करोड़ों रुपए की रिकवरी भी की है। लेकिन मुझे फ़िलहाल ऐसा कोई प्रोड्यूसर नज़र नहीं आ रहा जो इतना बड़ा अच्छा, प्रोजेक्ट आपको शुरू करे। आपको लग रहा है कि फनकार की अदाकार की अदाकारी नहीं बल्कि प्रोड्यूसर की कमी है। अगर प्रोड्यूसर अच्छा मिल जाए या अदाकार अच्छा ना भी हो, प्रोड्यूसर अच्छा हो, फिल्म मौला जट टाइप की बन जाएगी। देखें, अदाकार तो ज़ाहिर है, अदाकार तो यहाँ हैं, यहाँ बेशुमार टैलेंट है पाकिस्तान में। लेकिन बात होती है उसको यूटिलाइज़ करने वाला। देखिए, हमारे पास बड़े बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने नए से नए आर्टिस्ट को लिया और इंट्रोड्यूस करवाया और वो सुपरस्टार्स बन गए। तो वो ऐसा इशू नहीं है, बात है सिर्फ फाइनेंस की। हमें एक बड़े फाइनेंसर चाहिए, कम से कम 10 बड़े फाइनेंसर आ जाएँ, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर अपने अरूज पे चली जाएगी। देखें, 10 बड़ी फिल्में शुरू हो जाएंगी ये तो तमाम देखिए, लोग। मेरी बात सुने, फाइनेंसर को क्या होगा अगर फनकार अगर अच्छी फिल्म बना देगा, फाइनेंसर को क्या मसला है? 10 रुपये लगा देगा, उसको अर्निंग 20 रुपये या 2 रुपये ऊपर भी हो जाए तो उसको कोई मसला तो नहीं है। हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि अब 2 हिस्सों में इंडस्ट्री है मेरी नज़र में। कराची के आर्टिस्ट अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर ने जितने भी ट्राई किए हैं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, उन्होंने फिल्म्स ही नहीं की, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ कर दिया है, हाँ करेंगे बात, बैठेंगे, उन्होंने फिल्म नहीं की है। अच्छा, वो उस टॉपिक पे हम नहीं बात करते, वो आपके कई दोस्त मुझसे नाराज़ हो गए थे। बस फिर मैं एक उस बात कर रहा में हूँ। हाँ, मुझसे नाराज़ हो गए थे। चलिए हम ये बात करते हैं। देखिए, द लेजेंड ऑफ मौला जट जो थी उसमें हमने देखा है कि कराची के आर्टिस्ट भी, लाहौर के आर्टिस्ट भी, मतलब एक पाकिस्तान का एक इमेज नज़र आया, उसमें कम्बिनेशन नज़र आया। और तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ही कम्बिनेशन होना चाहिए। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, वो खा लाहौर से हो, खा कराची से हो, बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। इस वक्त देखें, जितने सीनियर्स आर्टिस्ट हैं वो सारे लाहौर में हैं, हाँ जी। ठीक है। उनमें एक दो आर्टिस्ट हमारे मसलन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें से तंदुरुस्ती दे, वो इस वक्त सिंध से ताल्लुक़ है उनका, ग़ुलाम मोहुद्दीन साहब हैं ये, लेकिन वो हयात हैं, वो काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बेग साहब हैं, अभी फिर एक बड़ी फिल्म शुरू हो रही है अल्लाह के फजल से, उसका नाम है कुर्सी, नासिरुद्दीन साहब लिख रहे हैं। शेख अकरम साहब हमारे मायानाज प्रोड्यूसर हैं, जिनके क्रेडिट में बड़ी बड़ी फिल्में हैं पाकिस्तान की, बड़े प्रोड्यूसर हैं। और उसके डायरेक्टर जो हैं वो मसूद भट्ट साहब हैं। और उसमें हमारे जितने भी एवरग्रीन आर्टिस्ट हैं, जैसे बेग साहब हैं और जावेद शेख साहब हैं, इस तरह के सीनियर्स आर्टिस्ट हैं और कुछ हमारे न्यू कमर्स हैं। तो ऐसा फिल्म बननी चाहिए वो, लेकिन उसके लिए फिनांस की ज़रूरत है, इन्वेस्टर होगा। इंडस्ट्री जो स्टक है ना, चल नहीं रही आगे, वो वजह यही है
कि हमारे पास इतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है। बिलाल लशारी को क्या पैगाम देंगे? उसने तो कई अवार्ड्स एक साल में अपने नाम कर लिए, उन लोगों को सिविल अवार्ड भी मिल गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। तो ये एक मुख्तसर वक्त में नज़र तो ये मुख्तसर वक्त आ रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत लंबा सफ़र हो सकता है द लेजेंड ऑफ मौला जट के पीछे। क्या पैगाम बिलाल लशारी को देंगे? देखें, बिलाल लशारी साहब बड़े टैलेंटेड माशाल्लाह, उन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम में इतना नाम कमाया, अल्लाह ताला उन्हें और बहुत सारी इज़्ज़त दे। लेकिन अब ये ज़ाहिर है उन्होंने एक काम किया है, लोगों ने उसको बड़ा सराहाया है। उससे पहले भी उन्होंने वार बनाई थी और इस फिल्म ने तो सारी दुनिया में उनको जो है वो वारे न्यारे कर दिए हैं। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वही रिपीट करेंगे, फिर एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो खुद ही बनाएंगे। तो मैं उन्हीं से उम्मीद है, उनसे ज़्यादा उम्मीद है हमें, क्योंकि उन पे देखें, उन पे ये काम भी हमारा एक किस्म का जुआ है। वो हिट डायरेक्टर है इस वक्त। मुझे पूछें जी पाकिस्तान का नंबर 1 डायरेक्टर कौन है, तो मैं कहूँगा जी बिलाल लशारी। ठीक है, और पूछें इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 हीरो कौन है, तो मैं कहूँगा फवाद खान। ठीक है, देखें बात यह है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जिसकी वहाँ हिट हो जाएगी तो वो हमारे यहाँ उसको हिट जाना जाता है। इस वक्त वही हिट हैं, मायरा खान है, महविश हयात है, हुमायूं सईद है, ये इस वक्त लीड ले गए हैं आगे। या हमारे कुछ आर्टिस्ट जो स्टेज से हमारे आर्टिस्ट थे, जिसमें इफ्तिखार ठाकुर है, नासिर चन्योटी है और चंद ऐसे आर्टिस्ट हैं। मुझे खासकर कोई मेरी इज़्ज़त में, मेरी शान में फ़र्क नहीं आता कि मैं इनका नाम ले रहा हूँ, ये हमसे आगे हैं। अब ये आगे हो गए, ये बॉक्स ऑफिस पे सेलेबल आर्टिस्ट हैं, ये इनको लेके फिल्म बनाएंगे तो उम्मीद है कि फ़िल्म की जो है कुछ ना कुछ बुकिंग हो जाएगी, उसकी अट्रैक्शन बनेगी। इनके अलावा फिल्म बनाएंगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं है। कास्ट आपको ज़रूर लेनी होगी, वक्त के स्टार लेने। पंजाब में आपने बड़ा काम किया, आपने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा काम किया है जी। तो आप जैसे आर्टिस्ट के मुंह से ये बात सुन के मुझे हैरानी भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। हैरानी इस बात की हो रही है कि पंजाब में लाहौर में रहकर आप कैसे इस तरह तारीफ़ कर पा रहे हैं। देखिए, ज़ाहिर है आपने काम तो करना है फिर। देखिए, मैंने तो काम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो काम कर लिया। हमने तो जो इनिंग खेलनी थी, अब जो हमने बैटिंग करनी थी, हमने 40 साल इनिंग खेल ली। हमने सुल्तान रईस साहब जैसे आर्टिस्ट, जिसका सारी दुनिया में नाम है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जिसका नाम है, मैंने 16 साल उसके साथ काम किया। यूसुफ खान साहब के साथ काम किया, मुस्तफ़ा कुरैशी, मोहम्मद अली साहब, शाह हसन, सब के साथ। हमें कोई अब भूख नहीं है। हम तो अब अपना एक वक्त है, हम टीवी भी कर रहे हैं, हम स्टेज भी कर लेते हैं। हमें इस चीज़ का नहीं, हम जैसे कि हमारे बाद भी इंडस्ट्री हो, हम तो इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, हम थे। मैं ये चाहता हूँ मेरे बाद भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उसी तरह हो, अपना ये जो हमारे स्टार हैं, ये फ़न के आसमान पे इसी तरह चमक धमक रहे हों। मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। मैं प्राउड फील करता हूँ, ये मेरे पाकिस्तान के जो अब जो आया अपकमिंग टैलेंट है, बड़ा अच्छा टैलेंट है, लेकिन इनके लिए बड़े इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी डिमांड्स बड़ी बड़ी है। तो इसलिए इनके लिए बड़े इन्वेस्टर की ज़रूरत है, बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। राइटर्स हैं हमारे पास, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं। अब ये है कि हमारा प्रोड्यूसर जो है, इन्वेस्टर जो है, वो अच्छे डायरेक्टर्स का इंतखाब करे, अच्छी टीम का इंतखाब करे, अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, जैसे लेजेंड ऑफ मौला जट बनी है। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। आर्टिस्ट यहाँ से हो, वहाँ से हो, जहाँ से भी हो, आर्टिस्ट पाकिस्तानी होने चाहिए। तो हमारे लिए ये बड़ी प्राउड वाली बात होगी। जज़ाकल्लाह। अची खान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और हकीकत पर मबनी बातें की हैं इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, और उम्मीद का इजहार करते हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट की तरह फ़िल्म जो है वो पाकिस्तान में जल्द बनेगी। इसकी 1 साल जो एनिवर्सरी है वो तकरीबन अब अक्टूबर के महीने में आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि 13 अक्टूबर को कोई ना कोई बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में द लेजेंड ऑफ मौला जट तर्ज की एक और फिल्म का इजाफा हो।